रामावली सोसाइटी का मामला। प्रेस क्लब पहुंचा सोसाइटी, जहां पर बताया गया कि 14 एकड़ सरकारी जमीन जो कि तालाब के नाम से थी, बिल्डर के द्वारा खरीदकर उसे बेच दिया गया। वहीं कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका दुरुपयोग सामग्री रखकर किया जा रहा है। देखते रहिए 8 न्यूज़ CG। उसके संबंध में हमने आयुक्त महोदय को और कलेक्टर महोदय को हमने पत्र लिखा था और उसके लिए एक कमेटी बनी थी, जिसमें एडिशनल कलेक्टर राजस्व और ज्वाइंट डायरेक्टर PMC और ज्वाइंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष एडिशनल कलेक्टर थे, और जांच की कार्यवाही हुई। परंतु जब जांच की कार्यवाही हुई तो स्थल निरीक्षण में जब गए कमेटी, उस वक्त हमें नहीं बुलाया गया। और कब निरीक्षण हुआ, कैसे निरीक्षण हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका प्रतिवेदन हमको बाद में पता चला कि जांच निरीक्षण का प्रतिवेदन दे दिया गया है आयुक्त महोदय को, और आयुक्त महोदय ने हमें जांच प्रतिवेदन का जो कॉपी जो है प्रतिलिपि हमें मिला। उसमें हम देख करके आश्चर्य हुए कि ये जांच प्रतिवेदन में राजस्व का मामला जो था हमारा, उसमें क्या था कि कोटवार की ज़मीन जो वहाँ पर है, जिसका खसरा नंबर 10, उसको बिल्डर प्रकाश बालानी ने हेराफेरी करके उसमें कुछ को कब्जा कर दिया और नक्शे के विरुद्ध उसको रखा है और उसको तार से घेर लिया। और शासकीय भूमि वहाँ पर जो तालाब के लिए है, करीब 13.5 एकड़, जिसका खसरा नंबर 55 और 56 है, उसे प्लाटिंग करके बेच दिया गया है। करीब 13.5 एकड़ शासकीय भूमि, और जिसका जो हम RTI के द्वारा हम हमारे पास में दस्तावेज प्राप्त हुए, नक्शा और पटवारी प्रतिवेदन हमारे पास है, उपलब्ध है कि यह शासकीय भूमि है। परंतु उन्होंने इस बात का कोई जांच नहीं किया, और वहाँ ग्रीन लैंड जो 57,000 स्क्वायर फीट का ग्रीन लैंड था, जो कॉलोनी के सेंटर में है, 57,285 स्क्वायर फीट, उसमें से करीब 20,000 स्क्वायर फीट ही गार्डन है, बाकी 37,000 स्क्वायर फीट करीब वो शॉपिंग सेंटर बना दिया है। और शॉपिंग सेंटर में 32 दुकानें, 32 ऑफिसेज और 7 बड़े बड़े हॉल बने हैं, 4 मंजिला बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को इन लोगों ने जांच नहीं किया, और जिसके लिए पहले एक बार और जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जिसमें CMO गोदरी ने जांच किया था और अपने प्रतिवेदन में ये लिखा था कि फावड़ा, गैंती और बेलचा और फिनाइल टूल्स रखने के लिए रखा गया है। तो हमारा ये कहना है प्रशासन से कि फावड़ा, गैंती, टूल्स रखने के लिए क्या करोड़ों की 4 मंजिला बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें इतनी दुकानें होनी चाहिए, जिसको बिल्डर ने बनाकर बेच दिया है। तो ऐसा कोई नियम है क्या जो TNC के नक्शे के विपरीत जा करके ग्रीन लैंड में वो बिल्डिंग को बनाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए और उसको बेच दें? और TNC के नक्शे में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, उस जगह को वो डोमेस्टिक एरिया बना करके उसको रेजिडेंशियल प्लाट में बेच दिया गया है। और इस तरह की कई अनियमितताएं हैं। क्लब हाउस भी है, क्लब हाउस 12,000 स्क्वायर फीट है, उसको जो ग्रीन लैंड था उसमें क्लब हाउस बना दिया गया है। तो ऐसी अनियमितताओं को लेकर के हमने तहसीलदार गोदरी को भी लिखा है। इनके जांच प्रतिवेदन को हमने देखा कि ये तो उनके फेवर में ही बनाया, और वो ये बोल दिए, जो कमेटी थी, जो एडिशनल कलेक्टर जो थे, वो अध्यक्ष, वो उनकी कमेटी ने ये प्रतिवेदन में दिया कि ये जो रामावली कॉलोनी है, ये सब बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, और TNC के नक्शे के ही हिसाब से बना है। और CMO गोदरी ने इसको अनुमोदन पास किया है, जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी हेर फेर हुआ है। तो ऐसा कोई अधिकार मेरे समझ से नहीं लगता कि CMO गोदरी को TNC के नक्शे के विपरीत बनाने के लिए बिल्डर को परमिशन दे देगी। तो मेरा यह कहना है कि CMO गोदरी के मिलीभगत से जितनी भी अनियमितताएं हुई है, और शासकीय भूमि को जो बनाकर बेच दिया है, जो तालाब की जमीन पर, उसका अवलोकन होना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए, सीमांकन होना चाहिए। तो सीमांकन तो किए नहीं, तो हमने तहसीलदार गोदरी को भी सीमांकन के लिए एक पत्र दिया, उसके बाद एक रिमाइंडर भी दिया, परंतु तहसीलदार गोदरी ने किसी भी प्रकार का जांच नहीं किया, सीमांकन नहीं किया,
और हम लोगों ने फिर से निवेदन किया है आयुक्त महोदय को, और हम लोगों का निवेदन है कि दोबारा जांच करें और किसी बाहरी संस्था से कराएं जो कि ईमानदारी से जांच करे और पूरे कॉलोनी का सीमांकन करे, तभी इसका सीमांकन करने पर ही इसका निवारण होता है। जब तक ये सीमांकन नहीं करेंगे पूरी अनियमितताओं को क्लियर नहीं हो पाएगी। जी, नाम PVR नायडू है, मैं रामावेली रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी का सचिव पद का दायित्व है।